हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपका रीड प्री हुआ है और उसमें भी आपका क्या है लेवल 2 और उसका लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, और शिफ्ट आपको पता ही दोस्तों, शिफ्ट 3। ठीक है, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हम आपको क्या है लेवल 1 है जो हमारी उसकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हम आपको करा चुके हैं। दोनों वीडियो में आप जो जिन बच्चों को क्या है लेवल 1 है और उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड उर्दू पर भरा है, वो बच्चे उन वीडियो को देख सकते हैं। उनमें हमने उसका क्या है सोल्यूशन करा रखा है। और इस वीडियो में हम क्या है जो रीड प्री हमारा जो हुआ है उसमें आपका जो जिन बच्चों का क्या है लेवल 2 है, ठीक है, यानी 6 से 8 तक वाले बच्चे हैं और उनमें भी लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने उर्दू डाली है उसका हम क्या कराने जा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। यानी लैंग्वेज फर्स्ट का हम इसमें क्या है सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, और शिफ्ट आपकी शिफ्ट रहेगी 3rd। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट है आपकी 3rd। तो दोस्तों ये आपका जैसा कि आपको पता है ये पेपर कोड है आपका, है ना, इस तरह ये पेपर है और पेपर कोड भी आप देख सकते हैं। जिस बच्चे का पेपर कोड ए है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है इस पेपर का सोल्यूशन कराया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले ही सवाल के साथ। देखो आपको बाब यानी खंड इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड है। ठीक है, और उसकी ज़बान कौन सी आपकी ज़बान है, आपकी फर्स्ट, और जो क्या है उर्दू सब्जेक्ट से है उर्दू। ठीक है, तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आपका सवाल नंबर 31 है। वैसे मैं आपको नेक्स्ट सवाल बोलता रहूँगा। मंदरजा झैल में सिफ्त निस्बती की मिसाल कौन सी है? यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, सिफ्त क्या है? सिफ्त कहते हैं विशेषण को, और इसके भी सिफ्त हमारी जो है विशेषण है इसकी कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है। सिफ्त निस्बती, सिफ्त आददी, सिफ्त मिकदारी, ठीक है, सिफ्त ज़मीरी। तो उनमें से आपसे क्या पूछा गया है? सिफ्त निस्बती। इसका मतलब होता है दोस्तों संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से संबंध बताया होगा। जैसे हम बात करते हैं हिंदुस्तानी, तो इसका मतलब क्या है? जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो क्या कहलाता है? हिंदुस्तानी। तो ऐसे ही इसका जो जवाब होगा दोस्तों, सही आंसर जापानी, यानी जापान का रहने वाला क्या हो जाएगा? यानी जापान का जिससे ताल्लुक है वो क्या हो जाएगा? जापानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपको क्या इक्तिबास दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ है जिसमें से 32 से 35 सवालों के जो जवाब देने हैं आपको इस इक्तिबास में से देने, यानी पैसेज में से देने हैं। आसानी से आप पैसेज पढ़ सकते हैं ध्यान से, और पढ़ भी लिया होगा जिन बच्चों ने, सिर्फ आपको आंसर देखना है। मेरे क़िबलेगाह ने जब क्या है वफ़ात पाई, तो आपको क्या है आसानी से आप पढ़ लिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके क्या बताते चलूँगा, आंसर बताते चलूँगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। मंदरजा झैल में लफ्ज़ मुल्क की जमा की निशानदेही कीजिए। यानी आपको इस पैसेज में से लफ्ज़ लिया है मुल्क, उसके क्या बताना है आपको? जमा। जमा कहते हैं दोस्तों बहुवचन। ठीक है, आपको क्या बताना है? इसका बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है इमलाक, मुमालिक, मुल्कियत या फिर मुल्क। तो दोस्तों इसमें क्या है इसका जो जमा होगा मुल्क का वो है मुमालिक। देखो आपको इमलाक भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो आपको जो क्या है तरजीह देनी है वो किसको देनी है? मुमालिक को देनी है। ऑप्शन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इमलाक भी क्या है मुल्क का जमा होता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो इसमें आंसर है वो है मुमालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लफ्ज़ क़िबलेगाह से क्या मुराद है? जो इसमें पैसेज में क़िबलेगाह जो लफ्ज़ आया है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है दोस्तों वालिद, यानी वालिद की इज़्ज़त के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? क़िबलेगाह। ठीक है, और क़िबला आप जानते हैं, क़िबला जो अपने मक्का मदीना की तरफ जो क्या है बैतुल्लाह शरीफ है उसको क़िबलेगाह कहते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या है इसके अकॉर्डिंग एक मुकद्दस मुकाम ये भी करके आए होंगे, लेकिन जो पैसेज के अकॉर्डिंग बताना था वो आपको वालिद बताना था। इसका आंसर होगा वालिद। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लफ्ज़ असबाब का वाहिद बताइए। जो असबाब लफ्ज़ इसका वाहिद यानी आपको क्या बताना है? एक वचन बताना है। क्या बताना है? एक वचन। तो असबाब बनाए दोस्तों सबब से। किससे बना है? सबब से। ठीक है, सबब कहते हैं रीज़न, कारण। तो इसका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लफ्ज़ इत्तिफाकन में किस एराब यानी अलामत का इस्तेमाल किया गया है? तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है एक हमारी क्या होती है, देखो तस्दीद इस तरह बनती है, यानी एक हर्फ को 2 बार बोला जाएगा। तस्दीद ज़बर किसी भी हर्फ के ऊपर लगाया जाता है, ये होता है। ये पेश की अलामत ये होती है। और तनवीन 2 ज़बर 2 पेश, ठीक है, 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तनवीन कहते हैं। तो इस पर क्या लगा हुआ था दोस्तों? 2 ज़बर लगा हुआ था, तो इसलिए कौन सी अलामत हो गई, कौन सी इराब हो गई? तनवीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झैल में से कौन इसमें मुकब्बिर की मिसाल है? तो दोस्तों ये इसमें मुकब्बिर का मतलब क्या है? छोटी चीज़ को क्या करना? बड़ी करना। तो संदूक का क्या बन जाएगा दोस्तों? संदूकचा। क्या बन जाएगा? संदूकचा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? संदूकचा, यानी ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपना लग़वी मायने के बजाय दूसरे मायने में इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने क्या पढ़ा होगा? मुहावरा मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो लफ्ज़ क्या है शब्द ना पे ख़त्म होता है वो क्या होता है? मुहावरा। इसमें आप कोई भी क्या है मुहावरा उठा कर देख लीजिए, जैसे आँखें दिखाना। ठीक है, ठीक है, ये भी लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, और एक तरह से क्या है फ़ेल है यानी क्रिया है, आँखें दिखाना। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों उसका हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, कहावत को आपको पता है, कहावत को उर्दू में ज़रबुल मसल भी कहते हैं। ये तलमी है, ये सिनत है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं आपके पर्यायवाची, यानी जो समान अर्थ रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची, और उर्दू में कहते हैं दोस्तों उसको मुतरादिफ। ठीक है, तो इसका तो जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए। मुताजाद कहते हैं दोस्तों विलोम शब्द को। ठीक है, जो उल्टे मायने देते हैं वो क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाते हैं। मुरक्कब कहते हैं दोस्तों दो जो अल्फाज मिल जाते हैं उनको कहते हैं मुरक्कब, जैसे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ये कैसे होते हैं दोस्तों? मुरक्कब अल्फाज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बा मायना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक होता है आपका हिंदी में उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग को हम कहते हैं साबके। उपसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? साबके। और एक होता है आपका प्रत्यय, एक होता है प्रत्यय, उसको उर्दू में कहते हैं दोस्तों लाहिके। क्या कहते हैं? लाहिके। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाहिके। यानी उपसर्ग कब लगते हैं? किसी लफ्ज़ के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कब लगते हैं? यानी लाहिके कब लगते हैं? किसी लफ्ज़ के बाद में। अब पूछा क्या है आपसे? बा मायना अल्फाज से पहले लगने वाले, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले लगने वाला साब का, क्या हो जाएगा? साब का, और जो बाद में लगता है हो जाएगा लाहिका। ठीक है, मुफरद हरफ कहते हैं अलग अलग हरूफों को, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है साब का। ठीक है, यानी इसको कहते हैं उपसर्ग, और लाहिका को कहते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मदरसा झेल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? यानी जो क्या है, जो ज़बान की सीखने की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? मैंने आपको जो पहले की वीडियो उसमें बताया था, LSRW से इसको आप याद रख सकते हैं। यानी लिसन यानी सुनना, पहली चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों? सुनना। ठीक है, दूसरा स्पीक यानी बोलना। ठीक है, तीसरा रीड यानी पढ़ना, और चौथा है राइट यानी लिखना। अब आप देख लेंगे ऑप्शन में सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना, लिखना किस में है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो कि क्या है? इसकी सही तरतीब यानी क्रम से इसको इस तरह बोला जाता है, यानी सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंदाज़ा कदर के कितने तरीक़ेकार होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंदाज़ा कदर के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन, क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। इसकी दो किस्में होती है, एक तो होती है बाहरी, ठीक है, एक होती है बाहरी, एक होती है अंदरूनी, जिसको उर्दू में कहते हैं खारिजी। ठीक है, एक बैरूनी। ठीक है, खारिजी और बैरूनी। खारिज होती है, बैरूनी, यानी दो इसमें इसकी किस्में जो होती हैं वो दोस्तों कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो होती है, आप इसको याद रखें। एक होती है खारिजी, एक होती है बैरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस जुमले में एक फ़ेल और एक फ़ाइल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं मुफरद जुमला। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही करता हो, तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सरल वाक्य। ठीक है, क्या कहते हैं? सरल वाक्य। तो क्या हो जाएगा इस पर उर्दू में? मुफरद जुमला। मुरक्कब कहते हैं दोस्तों जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो? फ़ेल या फ़ाइल हो, वो कहते हैं मुरक्कब जुमला। ठीक है, जुमला हुक्मिया, जिसमें हुक्म दिया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? जुमला हुक्मिया, यानी आदेशात्मक जो आपका वाक्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? मुफरद जुमला। ठीक है, यानी एकल वाक्य, सही सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ना सिखाने की तहलीली तरीके के लिए कौन सा बयान दुरुस्त है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पढ़ना सिखाने के दो जो मेन तरीके हैं वो दो हैं। एक तो है दोस्तों तहलीली तरीका, एक तो है तहलीली तरीका, और दूसरा है तरकीबी तरीका। दूसरा कौन सा है दोस्तों? तरकीबी तरीका। ठीक है, तहलील तरीका में क्या होता है? तहलील तरीका में क्या होता है दोस्तों? तहलीली तरीका है उसमें क्या होता है? कुल से जुज़ की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? कुल से जुज़ की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? कुल से जुज़ की तरफ। और जो तरकीबी तरीका होता है उसमें दोस्तों किससे चलते हैं? जुज़ से कुल की तरफ, जुज़ से कुल की तरफ। अब मैं आपको बता दूं, इसको जुज़ यानी अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, और इसमें चलेंगे हम पूर्ण से अंश की ओर। और तहलील तरीके में क्या होता है? मालूम से नामालूम की ओर। तहलील तरीके में दूसरा क्या होता है दोस्तों? मालूम से नामालूम की ओर। ठीक है, नामालूम की ओर। और तरकीबी तरीका में होता है दोस्तों नामालूम से, ठीक है, नामालूम से मालूम की ओर। ठीक है, मालूम की ओर। तो आप देख लेंगे क्या पूछा गया है इसमें? तहलीली तरीका। तो तहलीली तरीके का क्या है? मालूम से नामालूम की जानिब, मालूम से नामालूम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका पैसेज है, इसमें से आपको पैसेज में से आपको क्या है? आंसर छांटने हैं। आप पैसेज आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़ भी लिया होगा, सिर्फ हम आपको आंसर की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ इत्तिहाद का मुतजाद बताइए। सबसे पहले आप समझ लें, इत्तिहाद कहते हैं दोस्तों एकता। इत्तिहाद का मतलब होता है एकता। अब जाहिर चीज़ बात है, एकता का जब विलोम शब्द करेंगे तो बिखरे हुए, तो देखो इत्तिफाक इसको भी क्या है? एकता ही होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है इंतशार, इंतशार मतलब बिखरे हुए, एकजुट ना होना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, इसी पैसेज में से आपको इसका आंसर निकालना, जवाब निकालना है। इस अखबार में मौलाना आज़ाद ने किस मौजू पर मज़ामीन लिखे, यानी मजमून किस मौजू पर लिखे? तो आप देख सकते हैं आराम से, उसमें अंग्रेज़ों के मुखालिफ। अब इसमें दे रखा है मुवाफ़िक़त, यानी उसकी तरफदारी में नहीं लिखे थे, ये हो जाएगा आपका दोस्तों गलत। ठीक है, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर, ठीक है, ये भी नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग की मुवाफ़िक़, ये भी नहीं है। तो दोस्तों कौन सा?
इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं आप तो आसानी से। हाँ, ये रहा। ठीक है, अंग्रेज़ों की हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ था और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद पर मज़ामिन लिखे, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग किया है, मुवाफिकत कर दिया है, था क्या इसमें मुखालिफत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कब जारी किया था? जो अल हिलाल अखबार था मौलाना आज़ाद ने कब जारी किया था, कब शाये किया था? तो दोस्तों आप आसानी से देखो, इसमें भी देख सकते हैं किसमें, पैसेज में, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो इसमें उर्दू में तारीख दी हुई थी, उसमें किसमें कर दी, अंकों में कर दी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। 1912 है। कितना है दोस्तों? 1912। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखना सिखाने के किस तरीके में दायरे, नीम दायरे, ख़त मुस्तकीम और ख़त मुननी सिखाए जाते हैं? दोस्तों इसमें पहली क्लास में हमने बताया था, ये तरीका है जो आपका किसका है, पिस्तालॉजी का है। ठीक है, और जिसको ईजाद करने वाले भी कौन थे, पिस्तालॉजी ही थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब जदीद तरीका में दोस्तों हुरूफ तहजीब सिखाए जाते हैं, यानी अलीबा सिखाए जाते हैं। तरकीबी तरीका में एक तरकीब से चला जाता है, जिसमें अबजदी तरीका, फिर क्या है, सूती तरीके, इस तरह के आते हैं। मॉन्टेसरी तरीका में क्या है, जिसको मारे मॉन्टेसरी ने ही ईजाद किया था, जो कि इटली की रहने वाली थी। इसमें क्या है, गत्ते या कागज़ पर क्या है हुरूफ छाप दिए जाते हैं, जिनको बच्चों से क्या कर दिया जाता है, पढ़वाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झैल में से ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों जो ज़मीर शख्सी है उसकी 3 किस्में हैं, हमने पहली क्लास में बताई है। एक तो होता है ज़मीर मुतकल्लिम, ठीक है, एक तो होता है ज़मीर मुतकल्लिम, एक ज़मीर हाजिर होता है, और एक होता है दोस्तों ज़मीर गायब, एक होता है ज़मीर गायब। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको उदाहरण बता दूँ। मुतकल्लिम में मैं, हम, ठीक है, मैं, मुझे, मेरा, ये सब किस में आएंगे, मेरा, ये आएंगे आपके मुतकल्लिम में। और हाजिर में तुम, तुम्हें, तुम्हारा। गायब में वह, उनका, उन्हें। तो इसमें से आप देख सकते हैं मुतकल्लिम के उदाहरण, मैं, मुझे, मेरा। ठीक है, तो कौन सा है ऑप्शन, मैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ज़मीर मुतकल्लिम का आंसर हो जाएगा मैं। अब आप, ठीक है, आप भी किसके, या तो आप हाजिर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तुम भी किसके लिए आएंगे, ज़मीर हाजिर के लिए, और वह आएगा दोस्तों ज़मीर गायब के लिए। ठीक है, ये जो आपके लेवल 1 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें पूछा था ज़मीर गायब। देखो इसलिए आपको क्या है दोस्तों, जो हम डिटेल से बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही घूमते फिरते रहते हैं। सिर्फ बच्चे क्या है उसी को आंसर को देखते हैं और उसके डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे वो क्या है उस सवाल को भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन, पूरे ऑप्शन को आपको खुलकर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हो। तो आप पहले जान लीजिए, वह फ़ेल जिसका किसी क्या है काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक रहे उसे तो कहते हैं दोस्तों फ़ेल लाजिम। और फ़ाइल से भी हटकर किस तक चला जाए, मफ़ूल तक चला जाए। किस तक चला जाए दोस्तों, मफ़ूल तक चला जाए, तो उसे कहते हैं दोस्तों फ़ेल मुताद्दी। क्या कहते हैं, फ़ेल मुताद्दी। एक होता है फ़ेल नाकिस, जिसमें काम का करना नहीं सिर्फ क्या पाया जाए, होना पाया जाए, उसको कहते हैं दोस्तों फ़ेल नाकिस। इसमें आएगा जो आंसर होगा इसका फ़ेल लाजिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ़ेल लाजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तामीरी अंदाज़ा नज़र, क्या करें, तामीरी अंदाज़ नज़र यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जिसको हम कहते हैं दोस्तों संरचनात्मक उपागम। क्या कहते हैं, संरचनात्मक उपागम। ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे क्या होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ होते हैं संरचनात्मक यानी क्रिएटिविटी होते हैं ना, संरचनात्मक वाले होते हैं, यानी किसी चीज़ को नई ईजाद करने वाले होते हैं। तो उसकी आपको क्या बतानी है, खुसूसियात बतानी है, उसकी विशेषताएँ कौन सी है। तो एक एक देख लेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, तलबा के तामीरी अमल में उस असातिज़ा की उनकी क्या है रहनुमाई नहीं करते दोस्तों, करते हैं। ठीक है, रहनुमाई का मतलब है उसकी तरफदारी करना, उनको आगे कुछ बताना, ये भी ज़रूरी है। मुअल्लिम की हैसियत मददगार की नहीं होती, यानी मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद की जो हैसियत होती है वो मददगार की नहीं होती, बिल्कुल होती है दोस्तों। ठीक है, और क्या है, तलबा के साथ मुअल्लिम को भी फ़ाल रहना लाजमी है। फ़ाल कहते हैं सक्रिय रहना, ये भी सही है दोस्तों। इसमें मुअल्लिम और तलबा के किरदार वाज़े नहीं होते। ये क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है उसकी खुसूसियात कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे इसमें। तो दोस्तों जो सब जिसमें नहीं दे रखा है ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे आपके गलत। और जो इसका सही खुसूसियात है वो क्या है, तलबा के साथ मुअल्लिम को भी फ़ाल रहना लाजमी यानी सक्रिय रहना ज़रूरी है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जुमले में किसी जज्बे को जाहिर करने या तखातिब के लिए रमूज़ औकाफ की जिस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले राब्ता क्या है दोस्तों, किसी की जो कथन है उसको कहने के बाद जो लगाया जाता है उसको कहते हैं राब्ता। राब्ता की अलामत ये होती है ख़त ज़ेर, यानी उसको कहते हैं इंग्लिश में अंडरलाइन। ठीक है,
अंडरलाइन लगाते हैं हम किसी भी शब्द के नीचे, उसको खाते ज़ेर। सकता को कहते हैं दोस्तों कोमा की अलामत ये है। तो दोस्तों जब हम जज्बा कहते हैं समय, जैसे खुशी, दुख, गम, ठीक है, उनके लिए जो हम क्या कहते हैं अलामत इस्तेमाल करते हैं रमूज़ औक़ाफ़ की, वो है फ़िज़ाइया। और इसका मैं आपको अलामत बता दूँ, निशान बता दूँ, ये होती है, ठीक है दोस्तों। फ़िज़ाइया की 2 अलामत होती है। देखो इससे वाला नेक्स्ट पेपर था, उसमें क्या है उसकी अलामत पूछी गई थी, जैसे क्या ये सकता है, ये सवालिया है, और इसमें सिर्फ आपको नाम पूछा है, तो इसलिए आपको उनकी अलामत भी याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा ज़ैल बयानात में से कौन सा दुरुस्त नहीं है, यानी सही नहीं है। क्या पूछा है? जो सही नहीं है वो आपको इसमें से छांटना है, ठीक है, सही नहीं है। मारूजी जाँच मौजूई जाँच की ज़िद होती है, ये तो सही है दोस्तों, ठीक है। मारूजी जाँच की पैमाइश आसान होती है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या है जो हमारा एग्ज़ाम हो रहे हैं कंपटीशन वाले, ये सारे एग्ज़ाम जो ऑप्शन वाले होते हैं ये मारूजी जाँच के होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा आपको क्या दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, और उनमें से एक ऑप्शन को चुनना होता है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद गैर मुतालिक बातों पर इजहार ख्याल की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, फैक्ट आंसर लिखना होता है। इसके ज़रिए अदब के जमालियाती पहलुओं की जांच भी हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसमें नहीं गलत ही पूछा था, यानी सही नहीं पूछा था, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदरजा ज़ैल में से किसका ताल्लुक सिन्फ मरसिया से है? तो दोस्तों आपको पता है मरसिया के बारे में, कि उसके 8 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं, चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, रज़म, बज़म, ठीक है। तो इसमें दे रखा है रजज़, ठीक है, यानी जो हीरो है वो अपनी क्या करता है, खूबी बयान करता है, उसको कहते हैं रजज़, ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों? सिन्फ मरसिया का अज़्ज़ाए तरकीबी यानी जुज़े पार्ट है। तस्बीब ये किसका है दोस्तों? कसीदा का। तस्बीब, गुरेज, ठीक है, मद्दा, हुजैया, ये किसके हैं दोस्तों? कसीदा के। हमद, ठीक है, हमद किसके? हमद, नात, और ये किसके हैं दोस्तों? मसनवी के। और तरबिया ये आपको ड्रामा के है, अलमिया तरबिया ड्रामा के प्रकार है। तो इसका जो क्या है मरसिया का जो अज़्ज़ाए तरकीबी है वो कौन सा है दोस्तों? रजज़ है। और उसमें बता दूँ सराफा, चेहरा, ये भी क्या है? मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? मंदरजा ज़ैल में से किसका शुमार बसरी तौज़ीहात में होता है? जो शिक्षण एड्स होते हैं जो आपके, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं जिसकी सहायता से बच्चों को सिखाया जाता है, उनमें उनकी 3 किस्में होती है, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों हिंदी में। एक तो होता है श्रव्य को कहते हैं उर्दू में समही, ठीक है। एक होता है दृश्य को कहते हैं दोस्तों बसरी, जो आपका दिया हुआ है। एक होता है श्रव्य दृश्य, जिसको कहते हैं समी और बसरी, क्या कहते हैं? समी, बसरी। अब श्रव्य में जो जिनको हम सुनकर क्या करते हैं, सीखते हैं, जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। बसरी जिनसे देखकर सीखते हैं, जैसे चित्र है, मॉडल है, ठीक है, कोई भी है, तस्वीर है। समीर बसरी जिसमें देखकर बोलकर जो चीज़ चलती रहती है, जैसे टेलीविज़न है, ये सारे चलचित्र हैं, ये किस में आते हैं? समी, बसरी में। तो दृश्य सामग्री पूछा है तो रेडियो किस में आएगा दोस्तों? समी में, ठीक है। टेप रिकॉर्डर भी समी में आएगा, और ग्रामोफोन ये भी समी वजाहत क्या आएगा? तौज़ीहात में आएगा। लेकिन जो चार्ट है ये आएगा बसरी में, यानी क्या है? दृश्य सामग्री। ये क्या है दोस्तों? दृश्य सामग्री है, ठीक है। चार्ट है, मॉडल है, ठीक है, कोई भी पैमाना है जो लगे होते हैं, चित्र वगैरह, सब उसमें आते हैं आपके बसरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो सवालात जिनके जवाबात एक ही हों और जिन पर माहिर मजमून की इत्तिफाक राय हो, यानी एक ही राय हो, क्या कहलाता है? अभी हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये किस में आते हैं? आपके मारूजी सवाल में ही आते हैं। किस में आते हैं? मारूजी सवाल में, यानी कोई भी चेक कर ले उसका आंसर वही मिलेगा, ठीक है। तो कौन से सवाल होते हैं दोस्तों? मारूजी सवाल होते हैं। कौन से होते हैं? मारूजी सवाल। तफसीली जवाब वाले कौन से होते हैं? जो आप क्या लिखते हैं दोस्तों, पेपरों में देते हैं जो डिटेल के साथ, वो तफसीली सवालात होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदरजा ज़ैल में से किसका शुमार मसनवी की अज़्ज़ाए तरकीबी में किया जाता है? दोस्तों क्या पूछा है? मसनवी की अज़्ज़ाए तरकीबी पूछा है। ये आपको पता है दोस्तों, ये कसीदा का होता है, गुरेज, ठीक है। रुखसत भी क्या होता है? कसीदा का। मद्दा भी किसका होता है दोस्तों? कसीदा का, ठीक है। और जो नात है दोस्तों ये किसकी होती है? मसनवी की। नात है, हमद है, ठीक है। और देखो मद्दा भी होता है, लेकिन क्या है, मद्दा आपको किस में मिलेगा दोस्तों? मद्दा मिलेगा आपको कसीदे में, इसलिए क्या है, इसको आप सही नहीं मान सकते। तो जो ये होता है नात, ये किसका है? मसनवी के अज़्ज़ाए तरकीबी है, ठीक है। ये किसके दोस्तों? मैंने अभी बताया था, ये आपके क्या है? उसके मरसिया के हैं। ये आपके किसका है? कसीदा का है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तरीक़ा तफ़वीज़ के ज़रिए तलबा की किस लिसानी सलाहियत में इजाफा होता है? तो दोस्तों अभी हमने ये उसमें आपके वो है ना जो शिफ्ट सेकंड, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों किस में होता है? तहरीर और तकरीर दोनों में क्या होता है? इजाफा होता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो सवालात तलबा के साबिक़ा मालूमात का आदा करते हैं वो और नई मालूमात फराहम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं तमहीदी सवालात। क्या कहते हैं? तमहीदी सवाल, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर जो पूछे जाते हैं सवाल, पूर्व ज्ञान के आधार पर कौन से सवाल पूछे जाते हैं? तमहीदी, जिनको कहते हैं प्रस्तावना वाले सवालात। क्या कहते हैं? प्रस्तावना वाले सवालात, ठीक है। तफ़हीमी सवालात कौन से होते हैं दोस्तों? जो समझ के ऊपर, जो हमने बच्चों को पढ़ाया कितना समझ आए हो, तफ़हीमी सवालात होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ड्रामे की कितनी अहम किस्में होती है दोस्तों? तो ड्रामे की मुख्यतः 2 किस्में होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? अलमिया और तरबिया। अलमिया और तरबिया, लेकिन ज़ैली की अक़साम होती है इसकी 4, ठीक है।
अब एक दो ड्रामा की और होते हैं जो, लेकिन मुख्य जो आपकी वो हैं 2 हैं, ठीक है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका से क्या मुराद है? बहुत ही अच्छा मुहावरा दिया है दोस्तों, हर आप सुनते भी रहते हैं और हिंदी में भी दिया हुआ होता है। इसका मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, यानी एक मुसीबत अभी खत्म हुई, इतने में दूसरी मुसीबत का आ पड़ना। तो दोस्तों ये था हमारा जो रीड प्री हुआ है, उसमें शिफ्ट थर्ड का और लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, शिफ्ट थर्ड का ही लैंग्वेज क्या कराने, यानी ज़बान 2 कराएंगे, उर्दू वाली, ठीक है। तो इसके आप देखते रहें क्लास, नेक्स्ट 2 भी आपकी आने वाली है, ज़बान 2 भी इसी चैनल पे हम कराने वाले हैं। तो आज के लिए इस क्लास के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं जो भी कोई एडवाइस हो तो।